और कहते हैं केवल भगवान देवताओं को ही नहीं मानते तारते, असुरों में भी बड़े बड़े महाभागवत हुए हैं। बोले कौन कौन हुए? बोले असुरों में महाभागवत हुए प्रहलाद। अच्छा ये बताइए महाभागवत क्या है? कभी जानते हैं? आप कहेंगे जो भागवत सुना रहे हैं यही महाभागवत महापुराण? ना ना ना, महाभागवत ये नहीं है। कुछ लोग जानते भी होंगे। ये महाभागवत होता क्या है? महाभागवत उसे कहते हैं जो भगवान के बारे में कुछ जानता। और 12 महाभागवत हुए हैं। कितने? 12। हम आप तो कुछ नहीं जानते, झूठे घंटी हिला रहे हैं, मुंह बजा रहे हैं, ये मान के चलिए। जिसमें से एक है महाभागवत प्रहलाद जी, भीष्म पितामह, धर्मराज, यमराज, सुखदेव, ये सब महाभागवत हैं। महाराज बलि, महाराज अम्बरीश, ये महाभागवत हैं। और देखिए प्रहलाद जी भी महाभागवत। जब हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने मार दिया, तो जो हिरण्याक्ष है ना, हिरण्यकश्यपु, उसका बड़ा भाई, वो घोर तप करने के लिए चला गया। और इतना घोर तप किया, इतना घोर तप किया, सारे शरीर में मानो दीमक लग गई। एक पैर से खड़ा हो गया हाथ जोड़ के, बरसों वर्ष। देखो आजकल कोई इतना तप करने में सक्षम नहीं है, लेकिन पहले के समय में बताओ, सतयुग में है, लाख वर्ष जो जीता था, हजार वर्ष तप में निकाल देता था। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और बोले वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। हिरण्याकश्यपु ने कहा भगवान मुझे अमरता का वरदान दे, मैं मरूं ही ना। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो मैं भी नहीं हूं, तुम्हें कहां से कर दूं? भगवान के एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड लटकते हैं, और एक एक ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा हैं। कभी देवी भागवत सुनना, तो उसमें ब्रह्मांड का वर्णन है। हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, हर अलग अलग उसकी व्यवस्था चला रहे हैं। तो भगवान शिव नारायण कहते हैं भगवान गोविंद के एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड। और गौलोक स्वामिनी है श्री राधा रानी। बोले राधा राजेश्वरी राधा रानी की जय हो। तो उसने कहा मुझे अमर कर दीजिए, मैं मरूं ही ना। ब्रह्मा जी ने कहा ये नहीं हो सकता, कोई और वरदान मांगो। उसने कहा अच्छा कितने मांगू? बोले जितनी मर्जी, तुमने घोर तप किया, मांग लो। उसने कहा न मैं रात में मरूं, न दिन में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, 12 महीनों में किसी महीने में न मरूं, न मानव से मरूं, न जानवर से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, किसी से मरूं ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा बस कर भैया, तू तो वरदान की छड़ी लगा दी है। न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न रात में मरूं, न दिन में मरूं, न आदमी से मरूं, न जानवर से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं। अब जरा बताओ, इतने वरदान जो मांग लिया, उसको विश्वास हो गया अब तो मैं मरूंगा ही नहीं। 12 महीनों में किसी महीने में न मरूं, तो फिर अगला महीना कहां से आए? देखिए इतने वरदान जब मांगा, ब्रह्मा जी ने कहा भैया बस कर, लेकिन सुन ये सारे वरदान में तुम्हें देता, यद्यपि ये सब दुर्लभ हैं, लेकिन देता क्यों हूं? ताते में दुर्लभा पुंसाम यानि बिड़ी से वरानमम तथापि वितरांगस्य वरानि यद्यपि दुर्लभान। ये सारे वर बड़े दुर्लभ हैं, लेकिन तुमने घोर तप किया है, इतना तब भी किसी ने नहीं किया, इसीलिए जाओ ये सारे वरदान मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। अब तो हिरण्याकश्यपु आया राज्य में और कहने लगा मंत्र जपना है तो बोलो हिरण्याकश्यपाय नमः, यज्ञ करना है बोलो हिरण्याकश्यपाय स्वाहा। मैं ही भगवान हूं, मैं ही सब कुछ हूं। कोई भजन कीर्तन विष्णु की कोई कीर्तन नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा, जप नहीं करेगा, जो मैं कह रहा हूं वही करो। और देखो
चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। हिरण्याकश्यपु ने त्राही मचा दी। बाढ़े खलबर चोर जुआरा, चारों तरफ चोर जुआरी बेविचारी पापी अत्याचारी है, इनकी वृद्धि होगी। हिरण्याकश्यपु के एक पुत्र थे, उनका नाम था प्रहलाद। और देखो जब हिरण्याकश्यपु गया था ना तप करने, तो हिरण्याकश्यपु की पत्नी माता कयाधु को इंद्रदेव ने हरण करके ले जा रहे थे। तो नारद जी ने छुड़वा लिया, क्योंकि उस समय वो कयाधु गर्भणी थी। और देखो उस कयाधु को बहुत दिनों तक नारद जी के कुटिया में रही, और नारद जी ने दिव्य उपदेश किया माता कयाधु को। और पेट में पल रहा था बालक प्रहलाद, और माता के पेट में ही वो मंत्र का जप करने लग गया। वो मंत्र क्या था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ताली बजा के गाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नंद नंदनाय वासुदेवाय, ओ नंद नंदनाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहते इस मंत्र का 48 लाख बार जो जप कर ले उसे भगवान के दर्शन बस होते हैं। लेकिन बड़ा नियम है, बोले वहां के बिहारी लाल के। इसी मंत्र का जाप माता के पेट में ही करने लगे, तो जब जन्म लिए तो क्या कुछ बाकी है? प्रहलाद जी को हिरण्याकश्यपु लेकर के आया। अब हिरण्याकश्यपु को गोदी में उठाया, और जो गोदी में उठाता ना हिरण्याकश्यपु, तो हिरण्याकश्यपु को रोमांच हो जाता, क्योंकि प्रहलाद जी महाभागवत हैं। उन्होंने कहा पुत्र बताओ क्या तुम अच्छी बातें जानते हो? एकदा सुरराष्ट्र पुत्र अंकम में रोप्य पांडव, प्रपक्ष कथताम वस्य मन्यते साधु यद भवान। क्योंकि प्रहलाद जी का नाम लिखवा दिया है विद्यालय में, हिरण्याक्ष विद्यालय, और वहाँ टीचर हैं संडामर्क जी हैं। अब वो कौन? एक होता है आध्यात्मिक गुरु, एक होता है शिक्षा गुरु। अब शिक्षा गुरु को क्या पढ़ाएगा? तो जो सरकार की नीतियां हैं, जो वो निर्धारित कर दिया पाठ्यक्रम में, वही पढ़ाएंगे। जो विद्यालयों में बच्चों को जो पढ़ा दिया, जिसका इतिहास पढ़ाओगे वही पढ़ाएंगे। हम भारत भूमि में रहते हैं और मुगलों का इतिहास पढ़ते हैं, ये सरकार की देन है। भारत का इतिहास कोई पढ़ाता नहीं। क्या क्या होता दुनिया में आप सब जानते हैं, मैं तो उधर ज़्यादा बोलता नहीं, लेकिन ध्यान जरूर दिलाता हूँ कि क्या होता। कह दिया ग से गणेश मत बताना, ग से गधा बताना। गधा को कोई आपत्ति नहीं है, गणेश बता दोगे यही होता है। अब निर्धारित नीति है, ऐसे हिरण्याकश्यपु की भी निर्धारित नीति है। वहां क्या है? सब्जेक्ट है, हिरण्याकश्यपु भगवान है, इन्हीं के मंत्र का जाप करना, इन्हीं का पूजन करना। ये जो कहते हैं वही सत्य है, बाकी सब झूठा है। अब जो पुस्तक में होगा, जो पाठ्यक्रम में निर्धारित हो गया, वही तो पढ़ाएंगे जी।
और निर्देश भी दिया गया, दूसरी बात बोलना मत, करना मत। लेकिन प्रहलाद जी तो पढ़े पढ़ाए हैं ना जी, अपनी गोदी में लिया अब बोले पुत्र बताओ तुम क्या अच्छी बातें जानते हो। प्रहलाद जी ने कह दिया तत्साधु मन्ये सुरवयम देहिनाम। हे पिताजी, ये जो शरीर है ना, देह है जो भगवान ने दिया, हाँ, अब बोले इसमें भी जो गृहस्थ आश्रम है, हाँ, गृह अंधकूपम, ये अंधा कुआं है। क्या बोल रहे हो? हम सब गृहस्थ आश्रम में हैं। गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी चाहिए, लेकिन अगर ये न कर पाए तो फिर गिर ही गए। अंधा कुआं क्या होता है? जो कुआं दूर है, अंधा है, मतलब सूखा है, कोई जल भरने नहीं जाता, कोई वहां जाता भी नहीं, चाहे सूखा हो या पानी वाला हो। अब उसमें अगर कोई गिर जाए तो कौन बचाने आएगा, जहां कोई जाता ही नहीं। और जिस कुएं में रोज जल भरा जाता है, पानी भरते रहते, निकालते रहते लोग, वहां कोई गिर जाए तो कोई न कोई तो देख ही लेगा, बच जाएगा। लेकिन कहते हैं ये गृहस्थ आश्रम क्या है? गृह अंधकूपः, ये अंधा कुआं है। कैसे? अब जैसे देखो, परम पूज्य गुरुदेव पंडित आचार्य श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते थे बेटा आजीवन कारावास है और बेटी 18 वर्ष की कारावास है। कैसे? बोले बेटे जन्म हो गया तो फिर बेटे की पढ़ाई की चिंता, पढ़ाई हो गई तो नौकरी की चिंता, नौकरी हो गई तो शादी की चिंता, फिर शादी हो गई, बहू आ गई, अब आ गया पोता, अब पोते की चिंता, पढ़ाई की, शादी, फिर उसकी भी शादी की, तब तक टिकट आ गया, कट गया है, तब तक बुलावा आ गया, चल गए, आजीवन कारावास। अब बोले बेटी बड़ी हुई, शादी कर दी, ससुराल चल गई, जब तक घर में थी तब तक। समझने के लिए है, यद्यपि ये आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं। प्रहलाद जी यहां कहते हैं गृहस्थ एक अंधा कुआं है, इसमें एक बार जो व्यक्ति फंस जाता है तो फिर जल्दी निकलता नहीं। हाँ, मेरा बेटा, बहू आ गई, फिर पोता, बेटा कितना अच्छा, भजन पूजा आठ सब एक किनारे, जान दो इधर। फिर देखो उधर पोते की भी शादी हो गई, फिर वो बहू, फिर उस पे मन लगा रहेगा, हैं? देखो अब हमारी जो है तो ये पुत्र की है, और देखो बहू का फिर बहू है, अब न जाने अब की बार क्या आएगा, बेटा आएगा कि बेटी आएगी, कौन जाने है? भगवान अच्छा कच्छा करे, है? बेटा एक और दे दे, अपनी आंखों से बेटा पोता देख लूं, पोते का भी बेटा देख लूं, है? फिर जाऊं दुनिया से, है? बस इसी में रह गए, बस हो गया, कुछ देखना ही नहीं। बोले बाके बिहारी लाल की। गृह अंधकूपः वनम गतो यद्यरिमाश्रयेत। अच्छा, तो फिर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बोले आश्रम में रहते हुए वानप्रस्थी भी बनना चाहिए। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अब देखो हम लोग जब विद्या अध्ययन का समय ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, 25 साल ब्रह्मचर्य में, 25 साल विद्या, और उसमें आपका आगे आपका गृहस्थाश्रम, 50 साल के हो गए ना। अब 51 आ गया, 1, 53, 54, अब हो गया। कहते कान के ऊपर के बाल सफेद हो जाएं तो चाबी का गुच्छा बहुओं को दे दो, बच्चों को दे दो, और वन के लिए निकलो। और अगर बन न जाए तो घर में रहें तो वनवासी की तरह रहें। लेकिन सारी यहाँ तो पूरे ही बाल सफेद हो गए, सारी चाबी अपने ही पास, देना ही नहीं है, निकालना ही नहीं है। तो इसीलिए तो ये आश्रम बनाए गए कि गृहस्थ में भी आपको कब तक रहना, 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम का पालन करो, इसके बाद वानप्रस्थ में चल जाओ, समय सीमित है। आप कहेंगे अभी तो मेरी बेटी की शादी हुई नहीं और अभी इसका मैंने ये किया नहीं, ये किया। अरे तुमने अपना कर्तव्य समय पर निर्वहन क्यों नहीं किया? वक्त पर कर ही लेना चाहिए।
और 50 साल के बाद फिर आगे और बढ़ गए, 25 साल 75 के पहुंचे तो फिर क्या आ गया? सन्यास। उस समय में न मेरा बेटा है, न बेटी है, न पोता है, न पोती है, न पत्नी है, कोई नहीं है। वैराग्य, उसके राग से अपने आप में रम जाना, लग जाना, उसके सिवा मेरा कोई है ही नहीं दुनिया में। न मेरा घर है, न मकान है, न दुकान है। और कहते अगर अंतिम समय आ जाए तो व्यक्ति को गंगा के किनारे वास करना चाहिए। कहा जाता है, ऐसा कर नहीं पाते लोग। तो सन्यास की अवस्था तो बहुत ऊपर की है। हम वानप्रस्थ भी नहीं जाते, सन्यास तो छोड़ो है। यहाँ तो 90 साल के हो गए, 2-4 साल में जाने की बारी है, तब भी लगा अभी तो मेरे पास इतना धन है और इतने मेरे ये, अभी उसी में लगे, इसी को छोड़ना है। कौन कहता? ये कहते हैं प्रहलाद जी। पिताजी वन में जाए, क्या करें? वानप्रस्थ धारण करें और भगवान नारायण का कीर्तन करें, जप करें तो उसके धाम। आप जैसे विष्णु का नाम लिया, हिरण्याकश्यपु की आंखें लाल लाल, मेरा पुत्र हो करके मेरी शत्रु की बड़ाई करता, नीचे उतारा, संडामर्क जी को बुलाया, तलवार निकाली, गले में लगाया, मेरे बेटे को क्या पढ़ाया है? संडामर्क जी थर थर कांपने लगे, अरे महाराज मैंने आपके बच्चों को कुछ नहीं पढ़ाया। मैं पूछूंगा कि ये बात इसको कहां से पता चली, पता लगाऊंगा। ठीक है, अब प्रहलाद को बुलाया, बोले वत्स प्रहलाद, पुत्र प्रहलाद, वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामिसा। ए प्रहलाद, तुम हमसे सत्य बोलना, झूठ मत बोलना। क्या? जरा बताओ, ये जो कुतर्क तुम कर रहे हो, ये जो बातें तुम बता रहे हो, ये तुमको ये बातें बताई किसने? ये षड्यंत्र रचा किसने? हैं? प्रहलाद जी ने कहा धन्य है भगवान की माया, इनको सही बात भी कुतर्क लग रही है, सच्चाई भी इनको गलत लग रही है। भगवान को नमस्कार किया, प्रहलाद को लेकर के फिर गए पढ़ाने के लिए। कुछ दिनों बाद प्रहलाद जी फिर आए, फिर गए हिरण्याकश्यपु को प्रणाम करने। पिताजी हैं, अब प्रणाम कर रहे थे, हिरण्याकश्यपु ने बड़ी तेजी से गोदी में फिर बिठाया। अब कहा पुत्र बताओ, अब तुमने कितनी अच्छी अच्छी बातें सीखी। संडामर्क जी भी आए थे, उनकी ओर देखा प्रहलाद जी ने, अब कहा देख लो पिताजी करें कितनी अच्छी अच्छी बातें सीखी, बताओ। और एक भी अच्छी बात सुनना नहीं चाहते, सब घटिया बात सुनना चाहते हैं और अच्छी बात पूछ रहे हैं। अब मैं इनको अच्छी बात ही बताऊंगा। प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति बता दी। पिताजी मैंने बड़ी बातें सीखी। क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दाक्षम साक्षयात्म निवेदनम। क्या करें? बोले भगवान की कथा सुनो, श्रवण करो, फिर कीर्तन करो, विष्णु को स्मरण करो, फिर उनके पैरों का पूजन करो, सेवन करो, फिर अर्चन करो, वंदन करो, दास्य भाव रखो। नवदा भक्ति, जैसे राम जी ने शबरी को बताया, प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 सरिदत मम कथा प्रसंगा, तो सरिदत मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संग, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा संतों का संग करो, जो संग करेंगे तो कथा अपने आप। यहाँ पर प्रहलाद जी करें श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भगवान की कथा सुनो, श्रवण करो, फिर क्या करें? कीर्तन करो। सीताराम 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 कहिए, जहीं विद्या के राम ताई सीताराम सीताराम
बुद्धि राखे राम ताहि विधि रही। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। बोले नंद के लाला के जय हो। प्यारे भाई बहनों, हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद जी को नीचे उतारा, संडामर्क जी को बुलाया। उस दिन एक बात बता रहा था, आज 9 बातें बता रहा है। षड्यंत्र चल रहा है, मेरे ही बच्चे को मेरे खिलाफ किसी ने भड़काया। संडामर्क जी ने कहा, महाराज मेरे यहाँ ऐसा कोई पाठक्रम नहीं है, हमको तो लगता है आपका बेटा पढ़ाए ही आया है और सिखाए आया है। उसने कहा, ऐसा लगता है विष्णु मेरे साथ षड्यंत्र कर रहा है, मेरे घर में ही षड्यंत्र। अब अगर सारे शरीर की रक्षा करने के लिए एक हाथ को काट देना पड़े तो काट देना चाहिए। इस पूरे वंश को, मेरे पूरे राज्य को बचाने के लिए इस दुष्ट का मर जाना ही ठीक है। लेकिन मरेगा कैसे? जिसको बचाने वाला मेरा हरि है, उसको कौन मारे? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल जो बांका कर सके जो जग बैरी हो। तलवार से मारा गया। तलवार तो प्रहलाद जी को लगती नहीं, हाथी से कुचलवाया गया, पर्वतों से गिराया गया। क्या क्या प्रहलाद जी के साथ हुआ, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। हिरण्याकश्यपु की एक बहन थी, उसका नाम था होलिका। होलिका आई, उसने कहा भैया क्या बात है? बोले बहना बहुत कष्ट है। क्या? बोले मेरे घर में विष की बेल हो गई। ये विष, ये बच्चा ये मरता ही नहीं। बोले महाराज मैं कब काम आऊंगी भैया, मुझे तो वरदान है। क्या? मुझे अग्नि जला नहीं सकती। अच्छा तो तुम क्या करोगी? अरे बोले देखो एक दिन उसका क्या किया, जिसको कहते हैं ना, हाँ मंचन किया, लोगों को दिखाया, देखो कैसे मैं अग्नि में बैठ रही हूँ। बहुत सारे लकड़ियां लगवाई, आग लगाई, उसमें बीच में बैठ गई हंसते हुए, चली नहीं। हिरण्याकश्यपु ने कहा ये उपाय तो बहुत अच्छा है। सो देखो उस दिन तो कम लकड़ियां लगाई गई थी, अब की बार तो बहुत ज्यादा लगाई गई थी। बड़ी बड़ी लकड़ियां जलने वाले और जितने थी सारी चीजें डाल दी गई होलिका में। प्रहलाद जी को लेकर के गोदी में बैठ गई। और देखो वो वरदान जो दिया गया था उसमें ये शर्त थी, अच्छे कामों के लिए तुम अग्नि में प्रवेश करोगी तो जलाएगी नहीं, और अगर तुम बुरा करना चाहोगे, किसी को मारना चाहोगी तो अग्नि जला देगी। अब तो प्रहलाद को मारने को उद्देश्य से लेके बैठी थी। सो देखो प्रहलाद जी तो जले नहीं और वो होलिका जल करके खाक हो गई। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। अब देखो होली में 2 तरह के लोग दिखते हैं। एक तरह कैसे दिखते हैं, कुछ लोग आते हैं ना, पकड़ पटक के पटक देते हैं कीचड़ में और फिर कपड़े फाड़ देते हैं। ये जानते कौन थे? ये हिरण्याकश्यपु वाले थे। मेरी बहन होलिका मर गई है, उसके उसमें क्रोध में पटक देते, फिर ऊपर से लगाते। और एक प्रहलाद जी के मित्र होते, लाल गुलाल टीका लगाते, गले मिलते, अरे मित्र मिल गए, दोनों दृश्य दिखाई देते। तो ऐसे तो होलिका चल गई। फिर आए संडामर्क जी, बोले महाराज एक मौका और दीजिए, अब मैं बालक को सुधार दूंगा। ले गए, बंदी बना लिया, कमरे में बंद कर दिया। एक दिन संडामर्क जी बाजार चल गए, प्रहलाद जी को लेके आइए। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। अब देखो संडामर्क जी चल गए बाजार। अब विद्यालय में पढ़ावे कौन? तो जो बच्चे थे ना, उन्होंने प्रहलाद जी का गेट खोल दिया। प्रहलाद जी के हाथों में बधी हुई हथकड़ियां भी निकाल दी।
क्योंकि प्रहलाद जी को तो बहुत दिनों से भोजन नहीं दिया, बंद करके रखा है, सांपों से कटाया जाता, क्या क्या नहीं किया गया। प्रहलाद जी आए, सारे मित्रों ने कहा प्रहलाद भैया प्रहलाद तुमसे मिलके बड़ा अच्छा लगता है, कुछ बातें हमें भी तो बताओ। प्रहलाद जी बताने लगे, कौमार आचरेत प्राग्जो धर्मान भागवताहनि दुर्लभम मानुषम जन्म तप्य दुर्यमर्थवम। वहीं पे छोड़ दीजिए। देखो प्रहलाद जी समझा रहे हैं, आप बैठ जाओ, कहीं भी कुर्सी लगा के बैठ जाओ। बोले बाके बिहारी लाल की, ताली बजा करके सब लोग स्वागत करें। बोले प्रहलाद जी महाराज की जय हो, भक्त प्रहलाद की जय हो। देखो भक्त प्रहलाद अपने, अब देखो विद्यालय में जब टीचर न रहे ना, तो जो बच्चा ज्यादा बुद्धिमान होता वही पढ़ाने लगता है, और मित्र से कोई भी पूछ सकता है, कोई भी पूछ ले। और जब तक टीचर जी ने आवे तो मित्र बताता भी रहता है। प्रहलाद जी समझा रहे हैं भगवान के बारे में। बोले भैया ये बताओ, हैं कुछ तो बताओ। बोले देखो ये मनुष्य जीवन बड़ा दिव्य है। अच्छा, और बोले देखो ये जो भगवान है ना, हाँ बहुत दुर्लभ से मिलता है। भगवान कहते हम सबको जब बनाए ना, बोले हाँ, तो बोले भगवान ने एक खेल खेला। बोले कौन सा खेला? बोले आंख मिचौनी का खेला, छुपा छुपाई। बोले भगवान ने कहा पहले तुम लोग छुप जाओ, और देखो सारे लोग छुप गए और भगवान ने एक एक को निकाल दिया। लेकिन जब बारी आई कि भगवान को खोजें, तो भगवान ऐसे छुपे कि आज तक जल्दी उनको कोई खोज ही नहीं पाया, और जो खोजता है वो उन्हीं के पास चला जाता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढहि बन माहे, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। प्रहलाद जी से सारे बच्चों ने कहा भैया तू इतनी अच्छी बातें बताता है, हमारे गुरु और तेरे गुरु एक, हमारी तेरी उम्र एक, जरा बताओ ये बात तूने कहाँ से पढ़ी, हम लोग तो जानते नहीं। प्रहलाद जी ने कहा ये बात मुझे नारद जी ने बताई। बोले कब? बोले जब मैं अपनी माता के पेट में था, फिर जन्म लेने के बाद मेरी मैया को बताते तो मैं भी सुनता। सारे मित्रों ने कहा भैया गुरुजी ठीक कहते थे, तू पढ़ा पढ़ाया आया है, और वास्तव में तू पढ़ा पढ़ाया है। लेकिन कुछ भी कहो तेरी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं ज़्यादा इसलिए नहीं करता कि तेरे पिताजी से बड़ा डर लगता है। प्रहलाद जी ने कहा काहे का डर? भगवान का कीर्तन करो, भगवान का भजन करो, हैं? और देखो हमको कुछ नहीं हुआ तो तुम्हें भी कुछ थोड़ी होगा। बोले ये बात है? बोले हाँ। और देखो सारे बच्चे खड़े होके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और प्रहलाद जी के साथ कीर्तन कर रहे हैं। सांवरिया प्रहलाद जी नाचिए। सांवरिया 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 मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे मेरो नंद को लाला मन भाए रे मेरो बांके बिहारी मन भारे। ताली बजाएं। प्रहलाद जी कितने सुंदर भगवान का भजन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। छोटे बच्चे भी प्रहलाद के साथ नाच सकते हैं, आगे आ सकते हैं। तालियों से सेवा करती हुई कन्हैया के चरणों में कि सांवरिया 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 सांवरिया
भाया रे रे मेरो पाखी बिहारी मन भाया रे मेरो पाखी बिहारी मन भाया रे मेरो बंसी वाला मन भाया रे रे मेरो नंदू को लाला मन भाया कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते अब तो सारे बच्चे नाच रहे, झूम रहे, कीर्तन कर रहे हैं। संडामर्क जी आए, बोले अभी तक तो एक बीमार था, अब सारे बीमार हो गए। दौड़े दौड़े गए हिरण्याकश्यपु के पास और बोले महाराज गजब हो गया। बोले क्या? अभी तक तो एक ही बच्चा कीर्तन कर रहा था आपका, अब तो सारे। हिरण्याकश्यपु ने तलवार उठाई, अपना गदा लिया और देखो हिरण्याकश्यपु आ रहा है। दौड़ता हुआ हिरण्याकश्यपु, अभी हटा दो कुर्सी। दौड़ता हुआ हिरण्याकश्यपु आ गया। मेरे राज्य में मेरा नाम छोड़ करके और हरि का नाम लेने वाला कौन है? हैं? मालूम नहीं है? मैं हिरण्याकश्यपु हूं और मैं ही भगवान हूं। मेरा नाम लेकर के लेने की बजाय तुम विष्णु का नाम ले रहे हो। तुम्हें मालूम नहीं मेरी कितनी शक्ति है, मेरी कितनी सामर्थ्य है। अरे तुमने ये नहीं सोचा कि मेरे कोप से तुम्हें कौन बचाएगा? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैं तो उसका नाम ले रहा हूं। बोले किसका? बोले जो सबको बल प्रदान करता है। आप भगवान नहीं है। बोले मैं भगवान नहीं हूं, तुझे मालूम नहीं मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। प्रहलाद जी ने कहा सुनिए, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं जो ब्रह्मा को भी बल देता है। न केवलम में भतस्य राजन, न केवलम में भतस्य राजन, सबई बलम बलिना चापरेसाम, सबई बलम बलिना चापरेसाम, परे अवरो ये स्थिरा जंगमाये। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी मैं तो उसकी बात कर रहा हूं जो सबको बल देता है और ब्रह्मा को भी बल प्रदान करता है। अच्छा तो तेरा वो भगवान है कहां? किधर है? बोला मेरा भगवान कहां नहीं है पिताजी। अच्छा तो तेरा भगवान ऊपर है? हाँ हाँ ऊपर है। नीचे है? इधर है? दाएं है? बाएं है? कहां है? मुझे तो दिखता नहीं। क्या इस खंभे में भी तेरा भगवान है? प्रहलाद जी
कहते हैं जहां भक्त की हाँ भगवान वहीं प्रकट। और प्रहलाद जी ने कहा हाँ मेरा भगवान इस खंबे में भी है। और हिरण्याकश्यपु ने अपनी गदा उठाई और जा करके एक गदा मारा उस खंबे पे, खंभा टूट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। ताली बजाए सभी लोग। जल्दी जल्दी इधर आ जाओ, सामने से कुर्सी हटाओ। देखो नरसिंह भगवान ठीक 12 बजे प्रकट हो गए। ताली बजाओ सब लोग जोर जोर, बोले नरसिंह भगवान की जय हो। हिरण्याकश्यपु बार बार गिर रहा फिर उठ रहा, फिर देखो युद्ध हो रहा दोनों में, है भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। ठीक दिन के 12 बजे प्रकट हुए, युद्ध होते होते शाम हो गई। भगवान ने हिरण्याकश्यपु को उठाकर पटक दिया, अपनी गोदी में बिठा लिया और अब तो हिरण्याकश्यपु के छाती का वेदन करने लग गए। ताली बजाओ सभी लोग, दोनों हाथ जोड़ो। बोले नरसिंह भगवान की, बोले नरसिंह भगवान की। सुनिए, हिरण्याकश्यपु ने कहा रुको रुको रुको। भगवान ने कहा क्या है? बोले आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है। क्या? बोले न मुझे मानव मार सकता है न जानवर मार सकता है। भगवान ने कहा मेरी ओर देख, न मैं मानव हूं न जानवर हूं, मैं नर सिंह हूं। मैं नर भी हूं और सिंह भी हूं। अच्छा अभी भी आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, न मैं बाहर मरूंगा न भीतर मरूंगा, न ऊपर मरूंगा न नीचे मरूंगा। नरसिंह भगवान ने कहा देख, न तू बाहर है न भीतर है, न ऊपर है न नीचे है, तू तो मेरी गोदी में है। अरे अभी भी आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने कहा देख, तेरे लिए मेरे नाखून ही काफी हैं। उसने कहा अभी भी आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? ब्रह्मा जी के 12 महीनों में किसी महीने में आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान ने कहा देख, तेरे लिए एक नया माह बनाया, अधिक मास है। अच्छा अभी भी आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में मुझे कोई नहीं मार सकता। भगवान ने कहा देख, ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, मुझे ब्रह्मा नहीं बनाता। अब तो हिरण्याकश्यपु कांपने लग गया और भगवान ने हिरण्याकश्यपु की छाती विदीर्ण कर दी और हिरण्याकश्यपु का वध कर दिया। ताली बजा करके स्वागत करें। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। आय करके और अब तो भगवान का इतना क्रोध हो गया। हिरण्याकश्यपु को ले जाओ कोई। बोले वाक्य बिहारी लाल की जय। बिठाओ। अब भगवान का इतना कोप हो गया कि कोई उनके सानिध्य में आता है वो भाग जाता है, लेकिन प्रहलाद जी आए।